अगर ईद से पहले आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट, फ्रेश, जवान, ऐसे चमकता-दमकता देखना चाहते हैं कि लोग मुड़-मुड़ के आपकी तरफ देखें और देखते ही चले जाएँ, तो ये वाली सादा और आसान सी रेमेडी बनाकर तैयार कीजिए जो घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से मिलकर बनेगी। बेसन का ये फेस पैक आपके चेहरे के दाग धब्बे, आपके चेहरे की छाइयाँ, चेहरे का कालापन, एक्ने के जो निशानात रह जाते हैं वो सब रिपेयर करेगा, सब ठीक करेगा, आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देगा, ग्लोइंग बनाएगा, दूध की तरह गोरा चिट्टा कर देगा आपकी स्किन को ये वाला फेस पैक। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने टर्मरिक ले लेनी है, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, उसे तवे पे भून लेना है अच्छे से। उसके बाद जी आपने बेसन ले लेना है, जिसे ग्राम फ्लोर भी बोला जाता है। ग्राम फ्लोर आपको पता है रंगत को निखारता है, चेहरे पे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नरम और मुलायम करता है। सबसे पहले आपने साफ-सुथरा बाउल ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ग्राम फ्लोर यानी बेसन ले लेना है। बेसन सिर्फ़ पकौड़ों समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आपकी स्किन को भी साल हर साल से गोरा करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो रोस्टेड टर्मरिक है ना, यानी कि हल्दी जो हमने तवे पे भुनी थी वो ले लेनी है, हाफ़ टी स्पून के करीब, ठीक है? 1 टेबलस्पून बेसन, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। इसके बाद हमने इसमें आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल इस्तेमाल करना है। आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लेना है, दोनों ही रंगत को निखारते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, ब्राइट करते हैं आपकी रंगत को, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इंग्रीडिएंट है जी लेमन जूस। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके चेहरे पे से जो ब्लैकनेस होती है, छाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, ब्लैक ब्राउन तिल होते हैं, उनको लाइटन अप करता है, उनको साफ़ करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है। विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी तो रंगत को निखारता ही निखारता है। हाफ़ टी स्पून के करीब हमने लेमन जूस यानी नींबू का जूस ऐड कर देना है, ठीक है? अगर कोई लेमन जूस स्किप करना चाहता है, किसी को सूट नहीं करता लेमन जूस, तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन लेमन जूस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, रंगत को निखारने के लिए, ग्लो करने के लिए, ब्राइट करने के लिए। तमाम चीज़ें आपने अच्छे से ना मिक्स कर लेनी है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है, तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे इस टाइम पे आके। बाकी तमाम चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपकी सॉरी दही ऐड करनी है या दूध ऐड करना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर ऑयली है, तो आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है, ठीक है? अगर ऑयली स्किन है, मैं बार-बार बता रही हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए रोज़ वाटर ऐड करना है, ड्राई स्किन वालों के लिए या दही ऐड कर लें या दूध ऐड कर लें। मैंने दही ऐड की है, दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा रंगत को निखारता है, स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है। तमाम चीज़ें हमारी स्किन पे से डेड स्किन सेल को रिमूव करेंगी, हमारी काली जो रंगत होती है ना, उसको साफ़ करेंगी। चेहरे पे जमी हुई, स्किन पे जमी हुई पुरानी से पुरानी मैल, कुचैल, डर्ट, डस्ट सब चीज़ों को साफ़ कर देगा ये वाला फेस पैक। इसको अच्छे से स्मूथली मिक्स कर लेना है। ना ही तो आपने ज़्यादा इसको पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ना थिक करना है। इतना रखना है जैसे हम फेस पैक रेडी करते हैं। अब हम क्लींजिंग करने के लिए दही ले लेते हैं, थोड़ी-सी दही मेरे पास बच गई थी। अगर आपके पास अम्बा हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक अगर है तो वेल एंड गुड, वरना आप किचन वाली भी ले सकते हैं। बस चुटकी भर ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। दही के अंदर इसको हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल यकजा हो जाए और दही के अंदर अच्छे से इसकी गुडनेस आ सके। उसके बाद आपने अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। दही के और ये टर्मरिक के साथ आपने अपनी स्किन की, अपने चेहरे की, हाथों पाँव की अच्छे से क्लींजिंग करनी है, ताकि जो मैल कुचैल है ना, जो मैल जम जाती है सर्दियों में, तो वो ना सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए क्लींजिंग करने के बाद। जब हम पैक लगाएँगे तो हमारी स्किन ना ग्लोइंग ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी, ठीक है? आपने तकरीबन 5 मिनट तक इस दही के साथ आपने अपने स्किन की क्लींजिंग ज़रूर करनी है, अपने फ़ॉरहेड की, चीक्स की, नोज़ वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ की, और अपने हाथों पे ख़ास तौर पे नकल्स पे अच्छे से इसको लगा के अप्लाई करके
आपने उसको नरम-नरम हाथों से फिंगर टिप्स की मदद से रब करते जाना है। जिस तरह से फेशियल वगैरह आप बाज़ार से, मार्केट से यानी सॉरी सैलून से जो करवाते हैं ना, तो वो जिस तरह से फेशियल होता है ना, वैसे ही आपने स्टेप को फ़ॉलो करना है। उसके बाद आपने धो लेना है या टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेना है या फिर अगर स्पॉन्ज मौजूद है तो उससे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अब गीले ही आपने ये चेहरे पे ना आपने ये वाला पैक जो हमने बनाया था बेसन, टर्मरिक और बाकी चीज़ें डाल के, वो आपने फेस पैक अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अपनी गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे। गर्दन और हाथों-पाँव पे भी अच्छे से अप्लाई ज़रूर किया करें, जो भी चीज़ लगाया करें, बेशक कोई क्रीम है या फेस पैक है या कुछ भी है, गर्दन और हाथों-पाँव पे ज़रूर लगाया करें ताकि आपके चेहरे का, हाथों-पाँव का, गर्दन का, सबका रंग जो है ना, इवन हो जाए, एक जैसा हो जाए। ये ना हो कि आपका चेहरा गोरा-चिट्टा लग रहा हो और गर्दन काली लगे, हाथ-पाँव काले लगे। तो ये वाला फेस पैक लगाने के बाद आपने इस तरह से हर जगह अप्लाई कर दिया है। इसको लगाने के बाद आपने ना 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर छोड़ना है, ताकि ये आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे ना अपने अच्छे से वर्क कर सके। 15 मिनट छोड़ने के बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने पानी लगा-लगा के इस तरह से आपने मसाज करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते जाना है और इस तरह से ना मसाज करते जाना है, ताकि जो ये पैक लगाने के बाद आपकी जो मैल है, कुचैल है, डर्ट है, डस्ट है, वो नरम हो चुकी होगी। तो इस तरह करने से आपकी डेड स्किन सेल रिमूव होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी। आपने जैसे मैंने पहले बताया ना कि आपने स्टेप फ़ॉलो करने हैं, अपने फ़ॉरहेड पे मसाज करना है, चीक्स पे मसाज करना है, नोज़ एरिया पे, हाथों-पाँव के नकल्स पे, इन जगह पे अच्छे से ना आपने मसाज करना है। ये वाला फेस पैक आपकी स्किन को यकीन माने निखार देगा, ग्लो करेगा, आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, ये वाला फेस पैक लगाने के बाद। ईद पे हर कोई आपकी तरफ मुड़-मुड़ के देखेगा और बार-बार आपसे पूछेगा कि आखिर आपने ऐसा क्या लगाया है? अगर आप अपनी स्किन को ईद पर ग्लोइंग और ब्राइट दिखाना चाहते हैं और खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, तो ये वाला फेशियल जो है ना, वो हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर कीजिए। 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो। हर स्किन टाइप का बंदा लगा सकता है, मैंने आपको बताया है कि ड्राई स्किन वाले कैसे लगाएँ और ऑयली स्किन वाले कैसे लगाएँ, ठीक है? उसके बाद अपना फेस वगैरह वॉश कर लेना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि जो वीडियो मैंने बनाई है या अगर आपने ये रेमेडी लगाई है तो आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।